इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं तो भगवान महावीर स्वामी उस बालक अवस्था में सौधर्म इंद्र के मन में उठने वाली शंकाओं को अपने अवधि ज्ञान से कैसे जान लेते हैं? क्या उस बाल्य अवस्था में अवधि ज्ञान लगाने की क्षमता उनके पास में रहती है? तीर्थंकर जो रहते हैं वो नियम से अवधि ज्ञान साथ में लेके आते हैं, अनुगामी होता है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है, आप तो जन्म की बात कर रहे हैं, कि जब गर्भ में महावीर स्वामी थे उनके मन में विकल्प आया कि मेरे हिलने डुलने से माँ को कष्ट होता है, अतः वो स्तब्ध हो गए। इससे माँ को संदेह हुआ कि मेरे पेट का बालक हिलना डुलना बंद हो गया तो कहीं वह मरण आदि को प्राप्त तो नहीं हुआ, तो अति चिंता को प्राप्त हुई। तब महावीर ने अवधि ज्ञान से जान करके उधर में हिलना शुरू किया। ऐसे भी मिलते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तीर्थंकरों के साथ सब कुछ अनहोनी होती हैं, उनकी जो स्थितियां होती हैं जन्म से ही, बताओ, अतुल बल होता है उनके, अतुल बल जन्म से ही होता है। तो उनका मन, वो किसी से पढ़ते नहीं लिखते नहीं, फिर भी कितना ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। जो तीन ज्ञान जन्म से ही लेके आए हैं, अवधि, मना और शुद्ध ज्ञान, तो होने में कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। उपयोग लगाने की बात महाराज जी, उपयोग लगा सकते हैं क्या उसका? क्यों नहीं लगा रहे? उपयोग इसलिए लगा सकते हैं, लगाया उन्होंने कि उनको बैठाल करके और सब तमाशा देख रहे हैं, 2 मिनट 5 मिनट सब कपड़े उतार दिए और बैठाल के तमाशा देख रहा है, कला साथ में लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा कर लीजिए, कुछ नहीं कर रहे, तब उपयोग लगा सकते हैं बालक, ऐसा मानना चाहिए। निर्मल जैन, अशोक नगर। गुरुवर जी नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो महापुरुष होते हैं उनमें से कामदेव ज्यादा सुंदर होते हैं या तीर्थंकर? दोनों का अलग अलग रूप है। सांसारिक दृष्टि से कामदेव होते हैं। कामदेव का शरीर आकर्षित होता है, राग पैदा करता है, और तीर्थंकरों का शरीर देखने पर राग पैदा नहीं होता, शांति होती है। पूज्यवर महंतुंग आचार्य महाराज ने भक्तांबर के अंदर कहा, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तुम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूत तावंत ये खलु ते प्रणवा पृथिव्याम इत्थे समानम परम नहि रूपमस्ति। उन्होंने एक विशेषण दिया, यही शांत राग रुचि भी, यानी ये परमाणु से जिनका आपका शरीर बना है बहुत सुंदर है, लेकिन यही शांत राग है, इनमें राग करने की क्षमता नहीं है। यही शांत राग है, जिन परमाणुओं में से देखने से व्यक्ति को राग नहीं जागता, वासना नहीं जागती, बुरे परिणाम नहीं जागते। ऐसी सुंदरता है आपकी कि आपको देखकर लोगों को वीतराग भाव जागता है। कोई सौंदर्य वस्तु देखकर, सुंदरता को देखकर संसार में प्राय व्यक्तियों को राग जागता है। लेकिन हे भगवान, आपका कैसा सुंदर शरीर है कि आपको देख करके लोगों को वीतराग भाव आते हैं।
संसार से एलर्जी हो जाती है। संसार के सुंदर शरीर को देख करके लोगों के परिणाम संसार के हो जाते हैं, परिणाम बिगड़ते, और आपकी सुंदरता देखकर लोगों को संसार से असारता आ जाती है, वीतराग भाव आ जाता है। बड़े से बड़े रागी पापी भी आपके दर्शन करके संसार की असारता को जान जाते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों का सौंदर्य अलग अलग है। इनका सौंदर्य परमार्थ के लिए आकर्षित करता है और कामदेव का सौंदर्य सांसारिक आकर्षित करता है। आज तक किसी तीर्थंकर को देखकर, दिगंबर धर्म के अनुसार कोई भी तीर्थंकर को देखकर किसी के परिणाम बिगड़े नहीं। इतने सुंदर होकर के, उनके 10 अतिशय में सुंदर शरीर, लेकिन किसी तीर्थंकर को देख करके किसी व्यक्ति के परिणाम बिगड़े हों, किसी स्त्री के परिणाम बिगड़े हों, ऐसा कोई भी आज तक कोई उल्लेख नहीं पाया। बल्कि तीर्थंकरों को देख करके बड़े बड़े रागी द्वेषी भी शांत होते हुए पाए जाते। लेकिन कामदेव के संबंध में ऐसा वर्णन आता है कि उनके सौंदर्य शरीर को देख करके लोगों के परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो दोनों का सौंदर्य अलग अलग प्रकार का है। निर्मला जी जैन बड़ोत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न ऐसे ही है कि जिस प्रकार चक्रवर्ती स्वर्ग, नरक और मोक्ष तीनों जगह जा सकते हैं, तो क्या कामदेव भी स्वर्ग, नरक और मोक्ष जा सकते हैं? चक्रवर्ती हाँ, स्वर्ग, नरक और मोक्ष चले जाते हैं तीनों, और क्या तो कामदेव की भी यही व्यवस्था रहती है? कामदेव की भी यही है। मोक्ष भी गए, बहुत सारे कामदेव मोक्ष गए, बाहुबली मोक्ष। नरक थोड़ी जाएंगे कामदेव के संबंध में नरक जाने के कोई संबंध का उल्लेख नहीं मिला। महापुरुषों के संबंध में ऐसा कोई अलग से नहीं मिला, उदाहरण भी नहीं देखने में मिला है, लेकिन वचन भी नहीं मिल रहा है कि कामदेव की स्थिति कहाँ होती है। चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण का तो नियामक है। 63 साल का महापुरुषों में भी 63 साल का पुरुष तो आते ही हैं। कामदेव के संबंध में स्पष्ट रूप से विचारनीय बात है। कमल जैन, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि कुछ भगवान की प्रतिमाओं में कंधों तक बाल होते हैं और नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो क्या उन प्रतिमाओं की कुछ अलग विशेषता होती है क्या? नहीं, वो शिल्पी के द्वारा उनकी तपस्या का प्रतीक है। घोर तपस्या, लंबी तपस्या करने के बाद जिनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा उनका प्रतीक नाखूनों से और केसों को देख करके हमें उनके तपस्या नाम के गुण का ज्ञान होता है। उनको देख करके हमारे मनोभाव जाते कि देखो इन्होंने इतनी तपस्या की कि नाक बढ़ गए, केस बढ़ गए, बड़े बड़े केस बढ़ गए और चारों तरफ केस फैल गए, तो भी उनको कोई खबर नहीं है, ध्यान में बैठे। तो नख और केसों को देख करके भगवान की गहन बड़ी तपस्या का भान होता है। इस अपेक्षा महाराज जी, शिल्प कला के अनुसार, जैन वास्तु के अनुसार, क्या ऐसी मूर्ति सदोष है कि जैन वास्तु के अनुसार में इस प्रकार की मूर्ति अच्छी मानी जाती है या सदोष है? देखो, जैन कला के, जैन धर्म के अनुसार तो नख और केसों का हमारे यहाँ प्रमाण दिया है। मूर्ति के अनुसार उसमें लिखा है कि कितनी बड़ी मूर्ति का उंगली कितनी होना चाहिए, नख कितना होना चाहिए, केस कितना बड़ा होना चाहिए। तो जो वर्णन है शास्त्रों में, प्रतिष्ठा पाठों में, उसके अनुसार तो यह बात ठीक नहीं बैठती है। क्योंकि प्रतिष्ठा पाठों में साक्षात जो मूर्ति भगवान होते हैं उनकी कल्पना को उन्होंने गौण किया। उन्होंने एक अपना निश्चित माप दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि साक्षात तीर्थंकर कैसे होते हैं। प्रतिष्ठा पाठों में, स्थापना निक्षेपों में मूर्ति का एक निश्चित नाप है। इतनी बड़ी मूर्ति है तो उसकी उंगली कितनी, नाखून कितना, वहां तो बड़े हुए नाखों का कोई उल्लेख नहीं। केस का भी नाप दिया कि इतनी बड़ी मूर्ति का सिर है तो केस की घुंडी कितनी होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तो आगम के अनुसार तो ये बात बनती नहीं। मात्र अकेले एक प्रमाण मिलता है तिलोकसार और तिलोय परिणति के अंदर, और किसी मूर्ति में नख और केस बड़े हुए का उल्लेख नहीं मिला। जहां पर गंगा सिंधु नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, चाहे गंगा हो, सिंधु हो, सीता हो, सीतो दादी हो,
सुवर्ण, रूपकुल आदि जितनी नदियां हैं, पूरे 2.5 द्वीप की जितनी नदियां हैं, ये नदियां जाकर के जब पहाड़ से गिरती हैं, वहां पर जो मूर्ति है वो मूर्ति बड़े बड़ी जटाओं वाली है, बहुत बड़ी बड़ी विशाल जटा है, 500 धनुष प्रमाण है, और जटाओं से युक्त होने से वह नदी उनके सिर पर गिरती है। मां जटायुक्त मूर्ति का उल्लेख नदी के मुहाने पर जरूर देखने में आया, बाकी अकृत्रिम चैत्यालयों में, शास्त्रों में कहीं भी बड़े हुई मूर्ति, बड़े हुए नग का कोई उल्लेख नहीं मिला। लेकिन शिल्पियों में बहुत पुरानी 12वीं शताब्दी की, 8वीं शताब्दी की, 9वीं शताब्दी की, बहुत पुरानी पुरानी पहली शताब्दी की मूर्ति यहाँ पर से चोरी होकर ब्रिटेन गई, और ब्रिटेन के म्यूजियम में आज भी एक मूर्ति रखी है आदिनाथ भगवान की। आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी दोनों की एक उसकी फोटो आई थी, हमने सभी मंदिरों में, भारत के सब मंदिरों में भिजवाई थी, आज भी सांगानेर से आपको मिल जाए। तो महावीर स्वामी और आदिनाथ की मूर्ति है दोनों, जो यहाँ से चोरी होकर ब्रिटेन के म्यूजियम में पहुंची। वहां पर जो आदिनाथ भगवान की मूर्ति है उस पर तो जटा हैं, बाल हैं, और महावीर स्वामी की मूर्ति पर बाल नहीं है, यानी छोटे से बाल है, थोड़े थोड़े बाल है। तो इससे लगता है कि 2000 वर्ष पहले भी जटा वाली मूर्तियों के बनने का उल्लेख मिला। तो अब ये तीनों चीजें हमने आपको बता दी। आगम में तो बड़ी हुई जटा की कोई उल्लेख नहीं प्रतिष्ठा पाठों में, लेकिन मूर्ति शिल्प में 2000 वर्ष पुराना भी है। और उधर अकृत्रिम चैत्यालय में एक मूर्ति जो मुहाने पर है वहां पर जटायुक्त है। पलक जैन जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उस कंपटीशन की तैयारी में नहीं निकलने के कारण उनका धैर्य टूट जाता है और नकारात्मकता उनके अंदर भर जाती है। तो महाराज जी, हम अपने लक्ष्य में एकाग्र कैसे हों और इस नकारात्मकता से कैसे बचें? देखो, हमारे यहाँ एक सिद्धांत है और मेरा खुद खास सिद्धांत है, पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं, बस इतना सिद्धांत है। यही जिंदगी का शगुन है, नहीं तो बहुत अशांति है दुनिया में, बहुत अशांति। ना जाने कितनी भावना इच्छाएं हैं व्यक्ति के अंदर, दिन भर में कितनी इच्छाएं करता है, पूर्ति कितनी हो पाती है, कितनी इच्छाएं अंदर उठती हैं, लेकिन पूर्ति कितना कर पाता व्यक्ति? 10% भी पूर्ति नहीं होता। 100 इच्छाएं व्यक्ति करता है अपने दिन भर में, 10 पूरी कर पाता है। जिंदगी में आप खुद अपने आप में बैठ गए, आपकी कितनी इच्छाएं हैं। एक दिन आपसे कह दिया डायरी लिखिए अपनी इच्छाओं की, आप डायरी भर दोगे फिर भी कहोगे महाराज दूसरी डायरी ले लूं क्या? सबकी इच्छाएं अनंत है, किसी भी क्षेत्र में हो। धन कमाने वाले की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, वो सोचता है कि हमारे कमाए जाएं। खाने वाले की इच्छा नहीं पूरी होती है, पेट भर जाता है इसलिए बंद कर देता है, बाकी पेट में जगह बने तो एक आध आइटम और खावे। साधुओं की इच्छाएं भी होती हैं, उनकी साधना तपस्या की इच्छाएं होती हैं, मैं ऐसी तपस्या करूं, मैं ऐसी साधना करूं, मैं केवल ज्ञान प्राप्त, बहुत शिक्षली जैसी शिक्षाएं हैं, लेकिन पूरी कितनी होती हैं? बहुत कम होती है। अब यदि जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई उनको टेंशन को लेके बैठ जाए व्यक्ति तो पागल हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, नींद हराम हो जाएगी। तो एक ही तरीका उसका है, पुरुषार्थ करो हर चीज का, पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, और पुरुषार्थ में सफल नहीं होने पर पछताना नहीं। ठीक है, हमने पुरुषार्थ पूरा किया, नहीं हुआ, डोंट माइंड, कुछ भी नहीं, उसको दूसरे क्षण अपने दिमाग में स्थान ही मत दो, विचार ही मत करो, सोचो ही मत। जहां हमारा पुरुषार्थ थक जाए उस परिणाम को झड़क दो, मस्तिष्क से झड़क दो, और अच्छा होने वाला। क्योंकि मैंने पूरा पुरुषार्थ कर लिया, पूरी ताकत लगा दी, फिर भी सफल नहीं हुए, वो पुरुषार्थ, वो इच्छा हमारे जीवन के लिए बहुत घातक है। उसको जितने जल्दी हो अपने दिमाग से निकाल दो। इसलिए सभी कंपटीशन फाइट करने वालों से कहना है, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन फेल हो जाओ
तो कोई नकारात्मक ऊर्जा लाने की जरूरत नहीं है। नीति ये भी है, फेल होने में हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। फेल होना हमें नई तैयारी की प्रेरणा देता है कि अब की बार हम और उससे कहां कहां फेल हुए, अगली बार हम पूरी तैयारी से करेंगे और ताकत लगाएंगे। तो इस प्रकार के मन को सांत्वना दे। नकारात्मक ऊर्जा करने से हम जो आगे पुरुषार्थ में सफल होने वाले हैं उसमें भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा टेंशन में जाएगा, टेंशन से जाते हमारा क्षय उपशम घट जाएगा और हम जो नया और कुछ करने वाले थे उससे वंचित और रह जाएंगे। क्योंकि जब हमें चिंता और टेंशन होगा हम कुछ आगे सोच ही नहीं पाएंगे, हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा। जब तुम लोग टेंशन में हो तो आप मेरे से बात ही मत करो, मेरा टेंशन, मेरा दिमाग ठीक नहीं कर रहा है। लो साहब, अब एक काम बिगड़ा और दूसरा बिगाड़ लिया, कहना हमारे पास टेंशन है। तीसरा करने को वो गए ही नहीं, बोले आज मेरा दिमाग ठीक नहीं, मैं नहीं जाऊंगा दुकान पे। क्यों? बोले कल घाटा लग गया था, कल मैं ठगा गया, कल मैं घाटा लग गया, आज मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा। अरे मूर्खानंद, कल का घाटा लग गया तो लग गया, आज की इनकम क्यों छोड़ रहा है? कल की ठगी घाटा लगा तो वो तो दूसरे ने दिया, आज का घाटा तू स्वयं कर रहा है। बल्कि ये जोश आना चाहिए कि कल जो घाटा हुआ है उस घाटे को मैं आज पूरा करूंगा। यही कहलाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती। एक चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, 100 बार गिरती है, 100 बार चढ़ती है, आखिर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि रानी चेलना इतने धार्मिक परिवार की होकर के एक मांसाहारी राजा से उनकी शादी हो गई, तो जब राजा श्रेणी के मांस आदि खा करके और उसके शयन कक्ष में आता होगा तो उसको कितना विकल्प होता होगा? राजा शृंग मांसाहारी थे ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। शिकारी थे, मांसाहारी थे ऐसा हमें पुराण में देखने में कहीं नहीं आया। राजा शृंग का पूरा चरित्र मैंने गौर से देखा, शिकार का शौक जरूर उनको था और मिथ्यामती थे, लेकिन मांसाहारी थे ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो मांसाहारी नहीं थे, क्योंकि जिस धर्म को वो मानते थे उस धर्म में मांसाहार है, जिस संप्रदाय को वो मानते थे उस मांसाहार था। बौद्धों के यहाँ मांसाहार की छूट थी। जिस समय महावीर स्वामी विद्वान थे, बौद्ध दुनिया में जीवित थे, उसी समय बौद्धों के मांसाहार शुरू हो गया था। बौद्ध ने खुद स्वयं मांसाहार शुरू किया अपने जीवन काल में, बाद में नहीं आया, और बौद्ध महावीर स्वामी के समकालीन है। इसलिए ये कह नहीं सकता कि नहीं था, लेकिन पुराण में हमें कहीं देखने में नहीं आया। और परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि जिसमें रानी चेलना के साथ एक धोखा हुआ। धोखा होने के बाद उसने एक संकल्प किया कि यदि मेरा संबंध हो ही गया है, यदि मैं छोड़ के जाती हूं या प्राण त्यागती हूं, तो इस व्यक्ति का उद्धार कभी नहीं होगा। अपना व्यक्ति वो कहलाता है जो व्यक्ति को मझधार में नहीं छोड़ता। महारानी चेलना से कहा कि देखो, कहां मैं महावीर की मौसी और कहां ये जनधर्म विरोधी, किसने सहयोग मिलाया? ये कैसे सहयोग मिला? नियम से कोई पूर्व जन्म का कोई सहयोग है, कोई ना कोई सहयोग है, क्योंकि विपरीत है दोनों, धर्म विपरीत है, राज्य विपरीत है, सब कुछ तो विपरीत है, फिर भी सहयोग मिला। कोई पूर्व भाव का नियम से कोई ना सहयोग है। अब मेरे लिए चुनौती है, पलायन करूं तो कर सकती हूं, मरूं तो मर सकती हूं, लेकिन चेलना ने संकल्प किया कि यदि ये जन्म जन्म का मीत ही मेरा है और संबंध ही मेरा हुआ है, तो मैं हार मानने वाली नहीं हूं। एक दिन इसे सदमार्ग पर लगा के रहूंगी। पूरी जिंदगी भर लगी रही। इतनी यातनाएं सी हैं महारानी चेलना ने, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा जब तक मेरे घट में प्राण है मैं इसको सुधार के रहूंगी। और अंत में आप सबको मालूम है कितने कितनी घटनाएं। महारानी चेलना के महलों में आग लगा दी गई,
मारने का षड्यंत्र किया गया राजा सनक ने खुद मरवाने के लिए, लेकिन महारानी छेलना डटी रही, नहीं, जैसे को तैसा नहीं होना है, ये जैसे हैं ऐसा मैं हो जाऊं, नहीं, मैं सुधार के रहूंगी। और अंत में आप सबको मालूम है महारानी छेलना ने, अरे ये देखो, नकारात्मक सोच मत सोचो, यदि महारानी छेलना उस समय उनको छोड़ देती तो आगे अपन को पहले तीर्थंकर कहां से मिलते? आगे जो महापद्म नाम के तीर्थंकर मिलना है वो महारानी छेलना की बदौलत है। राजा सनक ने सम्यक दर्शन प्राप्त कराया, समूषण का प्रथम श्रोता बनाया। तो ये होती हैं, कई बार होता है ऐसा, कोयले के अंदर ही डायमंड निकलता है, कोयला पूरा काला होता है और डायमंड बिल्कुल वाइट होता है। अब अपन कोयले को देख करके चले जाएं तो हीरा नहीं मिलेगा। महारानी छेलना में यही समझा, राजा सनक रूपी कोयले की खान में भी तीर्थंकर जैसा हीरा उसने देख लिया था और वो करा के दिखाया। संजय जैन, रोहिणी, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपके प्रवचनों में कई बार ऐसा डर लगता है कि आप ऐसी वाणी बोलते हो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो 100 भोग तक तुम्हें ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो महाराज जी, धर्म डर कर करना चाहिए या श्रद्धान के साथ करना चाहिए? धर्म डर कर करना चाहिए या श्रद्धान के साथ करना चाहिए? भय बन प्रीति नहीं होती ना। आपको यदि नहीं डरा जाए, चाहिए चाहिए करें तो आप चाहिए चाय पीते रहोगे। बालक है, जब तक बालक से कहो रात में नहीं खाना, वो तो खाएगा खाएगा, और उसे कह देख रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे, हो मम्मी नहीं खाऊंगा। फिर आप सीधे सीधे नहीं मानते हो तो इसलिए कहना पड़ता है, लेकिन मेरी धमकी नहीं है बच्चे जैसे कि सींग निकल आएंगे, ये यथार्थ सत्य है, शास्त्रों में लिखा है। ये मत समझना कि जो कुछ हम प्रवचनों में धमकियां देती है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये धमकी नहीं है बच्चे के समान, यथार्थ सत्य है। सत्य का निरूपण करने के लिए आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए डराया जा रहा है, डराया नहीं जा रहा है, सत्य बताया जा रहा है। सत्य को जब बताते समय डर तो लगता ही है। जब कोई कह दे कि किसी का कोई मर्डर करेगा तो मालूम तुझे 302 धारा में जेल जाना पड़ेगा, जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा, तो डर गया। अभी डरे तो सही, उसने तुम्हें डराने के लिए बताया कि सत्य बताया? सत्य बताया। अब सत्य से डर लगता है तो ये तुम्हारी कमजोरी है। अब सत्य से डर लगा, देखो तुमने कहा तुमने यदि मर्डर किया 302 धारा में सीधे जाओगे जेल, फांसी भी मिल जाएगी। अब तुमने उसको मारना छोड़ दिया, उसने कहा अच्छा 302 धारा लगेगी और जेल जाऊंगा, तो फिर मैं इसका मर्डर नहीं करूंगा। अब उसने जो मर्डर नहीं करने का प्रस्ताव बदला, वो डर से बदला कि सत्य से? डर से। डर से। तो फिर सत्य बताऊं या नहीं बताऊं? बताना पड़ेगा महाराज, क्योंकि जब जब तुम्हें सत्य बताएंगे तुम्हें डर लगेगा। और तुमने मना कर दिया महाराज डराओ मत, तुमने मना कर दिया कि डराओ मत महाराज जी के जेल हो जाएगा, हमें पहले निपटा लेने दो उसको। तुम उसे डर मान रहे हो, मैं उसे सत्य का प्रदर्शन मान रहा हूं। अब जो व्यक्ति सत्य से डरता है उसका क्या इलाज है? अब मैं सत्य बोलना छोड़ूं या तुम डरना छोड़ते हो? अब मैं सत्य छोड़ दूंगा, अरे मैं सत्य नहीं बताऊंगा क्योंकि ये डर जाएंगे अभियान। अभी मैं नहीं कहूंगा कि तू इसको मारेगा तो जेल जाएगा, नहीं तो ये अभी मारना बंद कर देगा डर से। नहीं, 99.99 व्यक्ति सत्य से डरते हैं और उनको बाद में लगता है महाराज जी मैंने तो डर के कारण छोड़ दिया, हमने डराने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो सत्य बताया था कि तुम रात में खाओगे तो ग्राम शुकर बनोगे। हाँ, हमारा जी आपने डरा दिया कि तू रात में खाएगा तो ग्राम शुकर बनेगा, और जैनी खास तौर से ये और कह दिया। और महाराज जी अब मुझे कई लोग कहते महाराज जी मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया क्योंकि जब भी खाने बैठता हूं मुझे शुकर दिखता है। पहले नहीं दिखता था, पहले मैं खा लेता था कुछ नहीं होता था, अब दिखता है, ये लगता है कि रात में खाया तो शुकर बनेगा। तो महाराज जी मैंने शुकर के डर के कारण से रात्रि भोजन छोड़ दिया,
तो अब मैंने कहा भैया मैंने डराने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो सत्य कहा था, पद्म पुराण में लिखा है। एक दिन मैंने पुराण भी यहाँ लाके दिखाया था, हाँ पद्म पुराण में पंचविंशति पंचविंशति में लाके पढ़ा। लोगों ने कहा महाराज जी आप ही कह रहे हो, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। एक व्यक्ति ने कहीं पूछा था शास्त्र में कहाँ आया, हाँ तो मैंने कहा कि भाई मैं बिना शास्त्र के बोलते ही नहीं। फिर मुझे पद्म पुराण लाकर पूजक श्लोक वाँचा, सब वाँचा और बता करके फिर लोगों को बताया। तो अब बताओ भैया, बहुत बड़ी बात है। मैं कभी भी तुम्हारे लिए, मेरा उद्देश्य है कि तुम सत्य को जानो, डरो मत, सत्य को समझो। चंदू जैन बुरखंडिया बिजोलिया, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि दान और त्याग में क्या अंतर है? दान और त्याग में बहुत अंतर है। दान में किसी व्यक्ति का उपकार का भाव आता है, त्याग में उस वस्तु की उपेक्षा का भाव आता है। दान देने वाला सोचता है कि मेरा ये जो अन्न है, धन है, ये किसी काम आ जाए, मैंने पसीने से कमाया है, कोई ना कोई इसका उपयोग करे, किसी का कल्याण हो, हित हो। उसमें अभी राग भाव है लेकिन परोपकार भाव। त्याग करने वाला वैराग होता है, उसको ये भाव नहीं आता। वो कहता है जब जो चीज हमारे लिए अहितकारी है छोड़ देता है, फेंक देता है। दानी व्यक्ति किसी को देता है और त्यागी व्यक्ति छोड़ के चला आता है, उसको कौन उठाएगा? पात्र पात का कोई विकल्प नहीं, पात्र पात से कोई लेना देना नहीं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, वो छोड़ देता है। कौन उठाएगा? इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन दानी पात्र को ढूंढता है, हर किसी को नहीं दे देगा। वो कहता है मेरी पसीने की कमाई है, ऐसे थोड़ी किसी को दे दूंगा। पात्र ढूंढता है, पात्र को देता है, और पात्र को देने के लिए इसलिए दान में व्यक्ति का पात्रता ढूंढता है और उसमें राग का अंश होता है, और त्याग में उपेक्षा होती है, छोड़ दिया छोड़ दिया। त्याग धर्म है, दान धर्म तक पहुंचने का साधन है। सुचित्रा आर के जैन नगर मकरोनिया सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में लिखा है जो व्यक्ति बेर के बराबर मंदिर और चावल के दाने के बराबर प्रतिमा बैठाता है तो उसकी कुगति कभी नहीं होती है। तो महाराज जी इतनी छोटी प्रतिमाएं क्या जैन आगम में अलाउड है, उसको बनवा सकते हैं? ये उपमाएं कहलाती हैं, कहने का। कहते हैं ना तुम 100 मूड़ के हो जाओ तो भी ये काम नहीं करूंगा तुम्हारा। अब 100 मूड़ का कोई होता ही नहीं, मूड़ आने खोपड़ी है। लेकिन कहने में ऐसा आता है कि नहीं, मैं तुम्हें एक परमाणु मात्र भी नहीं दूंगा। दुर्योधन कहता मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो ये कहने में आता है, सुई की नोक के बराबर कोई पृथ्वी होती नहीं, उससे क्या देना। ये कहने में आता है, इसका अर्थ ये नहीं कि एक बेर के बराबर पत्ता और चावल के बराबर मूर्ति कहीं बैठा ली जाती हो। लोग इसको सत्यार्थ मान करके, हुआ एक समय ऐसा था, कितनी छोटी छोटी सी मूर्तियां मंदिरों में भर दी हैं। एक एक मंदिर में 4-4, 500, 1000 मूर्तियां हैं, इसी पंक्ति को लेकर के इतनी छोटी सी मूर्तियां भर देते हैं, रखी है। और चूहा ले जाए तो हाँ, पुराने मंदिरों में भरी पड़ी है, अजमेर मौजमाबाद खूब सब जगह पुराने मंदिरों में। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मात्र कथन करने में कहा जाता है कि इतना ऐसा है, तो कुछ उपमाएं होती हैं। उपमाओं के लिए, अब जैसे तीर्थंकर को कहा कि हे भगवान उतने ही परमाणु थे जिससे आपका शरीर हो गया, तो जितने परमाणु थे उनका शरीर बन गया, फिर दूसरा तीर्थंकर आएगा, उसको कहां से लाएंगे? उसको कहां से लाएंगे? तो ये उपमाएं कहलाती हैं, कहने के कथन होते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो महाराज जी वो जो मूर्ति प्रतिष्ठापित करवाता है वो कुगति का पात्र नहीं होता क्या? जो मूर्ति की स्थापना करवाता है वह कुगति का पात्र नहीं होता? आगम तो यही कहता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि बैठालने के बाद तुम फ्री हो जाओ, जम के शराब पियो। हाँ बोल, वहां ये कथन किया गया, मूर्ति बैठालने वाला व्यक्ति फिर उसके परिणाम इतने अच्छे हो जाते हैं कि वो दुर्गति जाते ही नहीं। एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई, तो एक बार बंद ना कराओ, फिर जम की बोतलें पियो, जम के जो कुछ करना करो, बंद तो हो गई।
ऐसा नहीं है। वो ये है कि जो शिखर जी की वंदना कर लेता है, यदि वो सम्यक दृष्टि है, तो फिर वो गलत कार्य मार्ग पर जाता नहीं। जो भगवान की मूर्ति बैठाल देगा उसके सदा परिणाम अच्छे रहते हैं, निर्मल रहते हैं, भक्ति के रहते हैं, आस्तिक रहते हैं। तो ये कहा जाता है ऐसा, लेकिन इसको पूर्णतः सिद्धांत नहीं बना सकते कि मूर्ति बैठाने वाले को कभी दुर्गति नहीं होती, नहीं तो बहुत सस्ता हो जाए। बाद एक मूर्ति बैठाल दो, अब तो हो गया, बाद गंगा जी नहाए, ऐसा नहीं है। वहाँ भाव पक्ष पकड़ना चाहिए, भाव पक्ष पकड़े बिना अनर्थ की स्थिति बन जाएगी। पूजा जैन ब्याबर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, जैसे व्रत उपवास ले रखे हैं और मंदिर जाने मिल नहीं रहा है। हमारे शिविर में एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैंने भी 10 उपवास किए, 10 उपवासों की लिस्ट बन रही थी, तो महाराज मेरा नाम क्यों नहीं लिखा गया 10 उपवासों? मैंने कहा तूने तो 10 उपवास नहीं किए। लोग कहने लगे महाराज जी इसने 10 उपवास नहीं किए, ये तो रोज को भोजन करता था और शाम को बढ़िया फलाहार लेता था। महाराज वो तो मैंने कहा लेते थे? हाँ कहीं महाराज मैं सुबह भोजन भी करता था, शाम को फलाहार लेता था, फिर भी मेरे 10 उपवास लिखे जाएं। अरे और वो कबूल कर रहा है। हाँ मैंने तुम प्रतिदिन भोजन को जाता था? बोले जाता था। शाम को फलाहार लेता था? बोले लेता था। सब कबूल कर लिया, लेकिन मेरा 10 उपवास में नाम आना चाहिए। बोले क्यों? आपकी जिनवाणी में लिखा है जो तत्वार सुद का एक बार पाठ करता है उसे एक उपवास का फल लगता है। और मैंने 10 दिन ईमानदारी से पाठ किया, आप कराते हो। और आप पाठ कराते हो, करवाते ही था पाठ, अपन पूजा करते ना। तो उसने कहा महाराज जी आपने, और मैंने ईमानदारी से पूरा पाठ किया है, तो या तो ये कहो ये पंक्ति कर फलम स्याद उपवास भाषितम जिन तुम भाई, तो या तो ये पंक्ति गलत है, नहीं तो मेरा 10 उपवास में नाम लिखो। तो फिर अपन भी कम नहीं है। वो मैंने कहा बेटा तू हमें दे रहा है। मैंने कहा यहां 10 उपवास नहीं लिखे हैं, 10 उपवास का फल लिखा है। फल लिखा है तो जो फल मिलेगा ना कि ये 10 उपवास का वो हाँ तो उसने 10 दिन किए तो 10 उपवास का फल हो गया। तो अब इसको क्या माना जाए? तो फिर उपवास मत करो, अपन 1008 बार पाठ कर लेते हैं तो 1008 का फल उपवास हो गया? नहीं, ये कहलाते हैं एक प्रकार का महिमा। जब मंडित की जाती है तो महिमा मंडित करते समय गुणोस्तोकम सदुल्लंग, हाँ इतने एक मंत्र का जाओ, मंदिर जाओ तो घर से निकलो तो इतने उपवास, एक एक कदम बढ़ाओ तो इतने उपवास, पद्म पुराण में आया। लेकिन इसका अर्थ नहीं, इस कथन को समझना चाहिए। पूजा जैन ब्याबर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जैसे भक्तांबर जी के उपवास लिए हैं किसी ने, तो फिर उसकी उपवास के दिन पूजन हम मंदिर में नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम लोग घर में करेंगे उसके पूजन? नहीं, हमने कह दिया ना, कितने बार कहा, घरों में अभी जिस समय स्थितियां चल रही हैं आप घर में पूजा कीजिए, आपका उपवास बराबर माना जाएगा। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगाव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रोताओं की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र पर जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, आज परम पूज्य श्री की आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त किया था श्री महावीर कुमार जी, अमित जी, अविनाश जी ठग परिवार बिजोरिया ने, और अपने गले की चेन खोलकर यहाँ बड़े बाबा की बेदी में स्वर्ण दान के लिए दी है। आपके पुण्य और दान की अनुमोदना 5100 रुपए की राशि किमी जैन के जन्म दिवस के अवसर पर कमलेश कल्पना जैन नारायण नगर भोपाल द्वारा, और सहस्त्रकोट जिलालय में एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है दिल्ली कैंट गोपीनाथ बाजार से रमेश चंद, सुधा जैन, विवेक, रितु, समय, चिराग जैन परिवार। और असीम कालीन भक्तामर विधान में श्री प्रदीप जी, हेमलता जी, विक्की, अंशु जैन दिल्ली। महाराज श्री ये परिवार ऐसा है कि इनका तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर, ये आपका ऐसा भक्त परिवार है, जितनी भी योजनाएं हैं प्रत्येक योजना में इनकी कोई न कोई राशियां लगी हुई है। इनने धर्मशाला में एक कमरा दिया है, सहस्त्रकोट जिलालय में 2 प्रतिमा दी है, भक्ति कलश की स्थापना की है, तीर्थ रक्षक में एक नाम है, और ये आज दूसरा भक्त असीम कालीन भक्तामर विधान भी आपने लिखा है। तो ऐसे भक्त परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान करेंगे। और आज की प्रथम जिज्ञासा है मधु जैन अलवर की ओर से। नमोस्तु महाराज श्री,
मिथ्या दृष्टि के होने वाले अवधि ज्ञान के पहरे कौन सा दर्शन माना जाए, क्योंकि आचार्यों ने अवधि दर्शन का गुणस्थान चौथे गुणस्थान से स्वीकार किया है। समाधान करें। आगम में कोई भी आचार्य इस संबंध में अपनी कोई भी कथन नहीं कर रहे हैं, कोई भी संकेत नहीं दे रहे। सभी आचार्य इसमें एक मत है, चौथे गुणस्थान से अवधि ज्ञान दर्शन मानते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान मानते हैं पहले गुणस्थान से। भाव प्रत्यय में भी अनादि मिथ्या दृष्टि अभव्य को भी अवधि ज्ञान होता है। अब उसका दर्शन कौन सा होगा, क्यों नहीं स्वीकार किया? ठीक है, दर्शन में विकल्प नहीं होते सम्यक मिथ्या का, लेकिन दर्शन में गुणस्थान भी तो नहीं होना चाहिए। जब चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की बात आई तो उन्होंने कहा चक्षु अचक्षु दर्शन अवधि मिथ्यात गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक होता है। पर अवधि दर्शन का जब गुणस्थान पूछा गया तो चौथे से लेकर 12वें तक कहा। क्यों मिथ्यात गुणस्थान में क्यों नहीं, इसका जवाब कोई भी आचार्य नहीं दे रहे, और किसी भी आचार्य के शिष्य ने प्रश्न भी नहीं उठाया और प्रश्न का समाधान भी नहीं दिया। अब ये विषय रहस्यमय है, आगम में इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल सकेंगे। अगली जिज्ञासा है संजू जैन भोपाल की ओर से। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री इष्टोपदेश में आया है शरीर के उपकार में आत्मा का अपकार, इसे कैसे समझें? इसका दोहा है हातम हित जो करत है सो तन को उपकार, तो तन का हित करत है सो जीव को उपकार। चरणानुग का विषय है। चरणानुग के अंदर शरीर के उपकार का अर्थ, हम शरीर को जितना पोषण करते हैं उतना ही हमारे आत्मा का अहित होता है, क्योंकि शरीर को धातुओं से बड़ा है। ये सापेक्ष कथन कहलाते हैं। कभी कभी कथन को मुख्यतः देखा जाता है। इसी शरीर की निंदा की गई शास्त्रों में। ये शरीर घिनौना है, हाड़ मांस का पिंजरा है, नवद्वार वह घेनकारी, हसी देह करे के में यारी। अब कितनी निंदा कर दी। उधर समंत्र भट्ट महाराज के पास पूछो तो वो कहते स्वभावता सुचौका है, रत्नत्रय पवित्र थे। अब ये शरीर घिनकारी है, फिर क्यों इस शरीर में महाराज के पैर धोते हो? ये शरीर घिनकारी है तो फिर महाराज हाथों को क्यों? ये चमड़ी तो लगी हुई है, ये चमड़ी है कि नहीं हाथ में, तो चमड़ी से भगवान को क्यों छूते हो? तो अब ये चीजें सापेक्ष कहलाती हैं। वहां उनकी विवक्षा अलग है, वहां विवक्षा वो कहने लगते हैं शरीर की तरफ जब उपयोग ले जाओगे तो आत्मा की तरफ से उपयोग हट जाएगा, और आत्मा की तरफ उपयोग ले जाओगे तो शरीर की तरफ से उपयोग हट जाएगा। नियम है, अपन शरीर की तरफ उपयोग ले जाएंगे तो आत्मा की तरफ से हट जाएगा, यही अपकार हो गया। और आत्मा की तरफ उपकार ले जाएंगे तो शरीर के ऊपर से उपयोग हट जाएगा। तो उसको सापेक्ष समझना चाहिए। ये सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है, ये सापेक्ष कथन कहलाते हैं। कहाँ किस प्रकार की अपेक्षा है। तो अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का एवं निर्माण समिति छितपाल का त्रिवार नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु। हे गुरुवर, अगली जिज्ञासा है महाभारत और पांडवों से। हे गुरुवर, क्या पांचों पांडव पूर्व में भी इस प्रकार के एक साथ थे और वर्तमान में भी पांचों भाई एक साथ एक सूत्र में बंधे रहे? हे गुरुवर, पांडवों ने महाभारत का युद्ध लड़ा, उसमें छल कपट झूठ लाखों लोगों को मारा, फिर भी और राज भी किया। राज करने के बाद दीक्षा लेकर 3 मोक्ष पधारे, 2 सर्वार सिद्धि हो गए। तो हे गुरुवर, क्या इन्होंने मोक्ष का कब बंध बांधा होगा? दीक्षा लेने के बाद बांधा कि दीक्षा के पहले ही बांध लिया था? और इसका जो युद्ध में लोग मारे, उनको इसका इन्हें क्या परिणाम भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? हे गुरुवर, इसका समाधान करें। नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु। पांडव के पांडव, पांचों पांडव
द्रौपदी कुंती की इनकी कहाँ पांडव पुराण के अंदर सकल कीर्ति महाराज ने इसका वर्णन किया। ये पहले पूर्व में एक ही परिवार में थे, ये तीनों भाई थे और नकुल सहदेव दो उनकी बहनें थी। और बाद में जाकर के एक भवांतर के पहले ये भी 5 लोग, यानी 2-3 भाव से ये 5 पांडव आदि की स्थिति चल रही है। उनमें अलग अलग नाम भी दिए, उनके नाम में नागश्री आदि 3 बहनें थीं और इन तीनों की शादी इन तीनों से होती है। एक धर्म विरोधी थी, उसने महाराज के लिए विषकुंभी आदि दिया तो वो जाकर के दुर्गंधा बनी और दुर्गंधा ही बाद में जाकर द्रौपदी बनी। पहले इन्हीं 5 में से थे ये तीनों के तीनों। द्रौपदी भी पूर्व में उनकी कोई पत्नी आदि रही है, उनके नाम दिए हैं, नाम मुझे पूरा मित्रश्री नागश्री ऐसा कुछ नाम आया। तो वो जाकर के 2 तो धर्मात्मा थी, एक धर्मद्रोही थी। उसने महाराज के लिए देश भाव से जबरदस्ती आहार दिलाया गया, उसने गुस्से में आकर के कोई पॉइजन कोई कड़वी कुश्ती दिया। उसका परिणाम ये निकला कि वो बाद में बहुत सारी पर्यायों भटकती रही, दुर्गंधा हुई और दुर्गंधा फिर बाद में जाकर के ही द्रौपदी का जीव बने। यानी आज जो द्रौपदी है वो पहले की वो दुर्गंधा थी, जिसे आप सुगंध दशमी व्रत पे कहते हैं। इसकी दूसरी कथाएं भी मिलती हैं, कोई बोलते हैं कि ये दुर्गंधा नाम की 2 थी, लेकिन द्रौपदी पक्का है। पांडव पुराण के अनुसार द्रौपदी ही दुर्गंधा थी, जिस कारण से उसके शरीर से दुर्गंध आती थी और बाद में जाकर के वो द्रौपदी बनी। और इसी प्रकार पांडव आदि जो 3 भाई थे इनका भी अलग है। तो ये पूर्व भवांतरों से इनका चल रहा है। रही बात उनके मोक्ष जाने की बात, तो मोक्ष जाने की बात उन्होंने पूर्व भव में वो बांध के आए थे, क्योंकि मोक्ष का कोई निदान नहीं होता, मोक्ष का कोई बंध नहीं होता। अब ये कोई भी उल्लेख नहीं मिल रहा है कि पूर्व भव में उन्होंने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया था या नहीं। यदि पूर्व भव में 5 ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया होता तो फिर नकुल को भी सहदेव को भी मोक्ष होना चाहिए, क्योंकि एक पहले भव में कर लिया तो छायक सम्यक दर्शी 4 भव अधिकतर संसार में रहता है और इसी भव में उन्होंने छायक सम्यक दर्शन किया है, तो उनका वर्तमान का पुरुषार्थ है। मोक्ष में आने का निदान, मोक्ष में आने का निर्णय इनका पूर्व भव में तो नहीं हुआ। किसी पूर्व भव में ऐसा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि इनको कहा जाए कि अगले भव में मोक्ष जाएंगे, क्योंकि इन्होंने छायक सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं किया। कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं किया कि धर्मराज अर्जुन पांडव ने किस भव में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। यदि छायक सम्यक दर्शन का कथन मिल जाता है तो भी हम निर्णय कर देंगे कि पूर्व भव में इनका मोक्ष जाना निश्चित हो गया था, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख उनको नहीं किया। इससे सिद्ध है कि वर्तमान में ही उन्होंने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्योंकि नेमिनाथ मौजूद थे। नेमिनाथ भगवान के समय पांडव कृष्ण जी वगैरह सब थे और केवली आदि भगवान भी शुद्ध केवली भी होते थे। तो पूर्व भव में निश्चित नहीं हुआ मोक्ष जाने का, इसी भव में उन्होंने पुरुषार्थ किया, तपस्या की, केवली के भगवान के चरणों में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और इसी भव में पुरुषार्थ से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, निर्णय नहीं, क्योंकि निर्णय के संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं मिल रहा। लेकिन ये पक्का है कि ये पूरे के पूरे 5-6 लोग पूर्व भव में कई भवों से एक साथ चलते आ रहे थे। अगली जिज्ञासा से पूर्व है, एक भक्त ने सहस्त्रकूट जिनालय में अपने परिवार की ओर से एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमती धन कुंवर जैन बांसवाड़ा और बंधुओं, ये सहस्त्रकूट जिनालय का काम बहुत तेजी से चल रहा है और परम पूज्य श्री का अगर आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी हम 1008 प्रतिमाएं और 40 प्रतिमाएं जो 4.25 फुट की विराजमान होने वाली है उन सभी के दर्शन करेंगे। और एक भक्ति कलश श्रीमती निशा अरुण कुमार श्रुति प्रतीक रियांशी माइशा जैन वीर ज्वेलर्स
सूरत की ओर से यहाँ भक्ति कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना और भी जिन लोगों की भावना है, क्योंकि ये चतुर्मास सेवा और साधना का चतुर्मास है और परम पूज्य श्री ने पहले ही घोषित किया हुआ है कि ये चतुर्मास विशेष चतुर्मास है। इस चतुर्मास में जितना दान पुण्य आप करेंगे उसका फल अनंत गुना बढ़ के मिलने वाला है। तो जिन लोगों की भावनाएं हैं अपनी अपनी भावनाएं जल्दी से प्रेषित करेंगे। और अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। गुरुदेव के चरणों में मेरा दिल्ली से हरित जैन का बार नमोस्तु। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अभी हाल ही में जो दिल्ली के सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के रिजल्ट आए हैं उसमें मेरे 96% मार्क्स आए और साथ ही संस्कृत के विषय में पूरे 100% मार्क्स आए। गुरुवर, मैं यही कामना करता हूँ आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे। और गुरुदेव, मेरी आपसे जिज्ञासा है कि भारत देश में ऐसी बहुत सी प्रतिमाएं हैं जो कि चतुर्थ काल के समय की है, जैसे गोलाकोट के आदिनाथ बाबा, हनुमान ताल के आदिनाथ बाबा और नारेली के मुनि सुव्रतनाथ भगवान जी। तो गुरुवर, जब काल परिवर्तन के समय प्रलय आता है जिसमें बड़े से बड़े पहाड़ तक नष्ट हो जाते हैं, पूरी की पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, उस समय ये प्रतिमाएं अपने अस्तित्व की रक्षा किस प्रकार करती हैं? गुरुवर, मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुवर। पहली बात तो आपने बहुत अच्छे मार्ग पाए, बहुत अच्छा स्थान पाया, आशीर्वाद के पात्र हैं। दूसरी बात है, हर काल के बाद प्रलय नहीं आता। चौथे काल के बाद पंचम काल आया तो कोई प्रलय नहीं आया, बहुत अच्छा समय था, कोई प्रलय नहीं आया। हर काल परिवर्तन के बाद नहीं आता, हर छठे काल के बाद आता है। छठे काल में जब प्रलय आएगा तब जरूर ये प्रतिमाएं और पहाड़ नहीं बचेंगे। लेकिन चौथे काल से पंचम काल आता है तब कोई प्रलय नहीं आया और ना कोई ऐसी दुर्घटना बनी जिसमें मूर्तियों के नष्ट होने की बात आए। इसलिए आप अपनी विचारधारा को दृढ़ करें कि जब हमेशा 6 काल व्यतीत होने के बाद उस सर्पणी और अवसर्पणी का जो स्थिति बनती है उस समय प्रलय आता है, ना कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन परिवर्तन में कोई प्रलय नहीं आता। अगली जिज्ञासा श्रीमती दीपिका जी गदिया अजमेर की ओर से। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा है महाराज जी कि व्रती श्रावक को भोजन आदि में अंतराय का पालन किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन आदि बनाते हैं तो उसमें उनको पता होता है कि दोष कहाँ कहाँ लग रहे हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा। भोजन बनाने वाला व्यक्ति को मात्र अकेला मांसाहार के संबंध में विचार करना चाहिए। यदि बाल आदि आता है उसमें किसी जीव में, तो उस वस्तु को वह स्वयं ग्रहण नहीं करेगा। उसको मालूम चल गया कब तक, जब पकने के बाद, जब उस मल का भाग उसमें घुल मिल जाता है, तो बाकी वह भोजन का त्याग नहीं करेगा। बनाते समय भी कई जीवों की प्रार्थना होती है, चींटी मर जाते, चींटा मर जाता है, ये बना, तो वो भोजन का त्याग नहीं करेगा। जिस वस्तु में पाया गया है उस वस्तु को अपने भोजन से अलग कर देगा, बस। इससे ज्यादा कोई अंतराय करने का उल्लेख नहीं मिला। कुछ बात के आचार्यों ने शाब्काचार आदि में 2-3 अंतरायों की बात कही, वो भी भोजन करते समय बात। जब आप भोजन पर बैठे हैं उस समय यदि आ जाते हैं तो जीव का आ जाने पर यदि थाली में जीव आ गया कोई मरा हुआ तो वह तुरंत भोजन त्याग देगा, लेकिन दिन भर का त्याग नहीं होगा, क्योंकि यदि दूसरी बेला में वो भोजन ग्रहण करता है तो वो सामयिक के बाद पुनः भोजन करेगा। यदि उसके पानी पीने का त्याग नहीं है तो वह उसके बाद पानी पिएगा, ले लेगा। बस अकेला जैसे कि थाली में आ गया, जैसे इसके लिए थाली परोस दी, अब उसमें जीव आ गया तो अब वो अपरिहार हो गया, वो थाली हटा देगा। मान लीजिए कहीं सामान में पहले दिख गया परोसने के पहले, तो वो अंतराय नहीं करेगा, उस सामान को हटा देगा। मान लो किसी बर्तन में रखा हुआ दाल में तुम्हें चींटा दिख गया मरा हुआ, वो दाल को हटा देगा, भोजन कर लेगा वो। तो ग्रस्त के लिए ये सब समस्याएं आती हैं, इसलिए ज्यादा अंतराय आदि की स्थिति नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल खाते समय थाली में आ जाए तो फिर उसको उसी समय त्याग करना चाहिए, बस, ना कि उसके दूसरे टाइम का त्याग है। वो सामयिक के बाद पुनः भोजन पानी कर सकता है,
जैसा सुबह करता था वैसा पूरा भोजन वो कर सकता है। हाँ, यदि उसका एक टाइम का ही नियम है कि हम एक ही टाइम भोजन करेंगे, दूसरी टाइम नहीं लेंगे, दूसरी टाइम यदि पानी फल फूल लेता है तो वो लेगा, एक टाइम का यदि नियम ले लिया है तो फिर जरूर वो उस दिन का त्याग कर देगा। लेकिन बाल आने पर, कोई ऐसी चीज आने पर उसको वो मात उसी वस्तु को हटा देगा, शेष भोजन वो ग्रहण करेगा। दूसरी बात, पानी का त्याग उसका कदापि नहीं। यदि मान लो भोजन में आ भी गया उसका, मान लीजिए कोई चींटी आदि भी आ गया, तो पानी तो वो लेगा, क्योंकि गृहस्थ है, गृहस्थ को सामायिक भी करना है, गृहस्थ को स्वाध्याय भी करना है, गृहस्थ को वार्तालाप भी करना है। मुनि महाराज तो ये कर लेते हैं कि जैसे अंतराय आता है या मुंह का कुल्ला नहीं कर पाते हैं तो मौन ले लेते हैं, लेकिन गृहस्थ की भूमिका रहती है तो पानी का त्याग नहीं करके पानी को तो लेगा, भोजन का त्याग कर देगा और व्यवस्था ऐसी बन जाती है। बाकी आगे पीछे बनाते समय आना जाना ये गृहस्थ के लिए कोई दोष का कारण नहीं है, वो उस वस्तु को हटा देगा, भोजन करेगा। महाराज जी, अगर आटे वगैरह में बाल आ गया रोटी बनाते समय, तो उस आटे की रोटी का काम नहीं लेना चाहिए या? उस आटे को वो निकाल देगा, अलग कर देगा वो। महाराज जी, घर में दूसरा व्रती है तो हम उनको बिना बताए अगर उनको भोजन करा देते हैं। आटे का अर्थ क्या है? सूखा बाल यदि आया तो वो आटे का उत्तर निकाल के अलग करे, पूरा आटा नहीं हटाएगा। हाँ, जैसे कुछ जब मैंने कहा ना, जैसे सूखे आटे में बाल आ गया, अब गेहूं में बाल आ गया, मान लो धोने के बाद भी, हाँ, वो तो खैर तो आते ही है। आटे में बाल आ गया तो आप बाल निकाल दोगे, थोड़ा सा वहां का आटा निकाल दो, पूरे थाली में रखा हुआ आटा पूरा आटा अलग नहीं करेगा वो। अब रही बात दूसरे वृत्ति की, तो ये विवेक पे काम करना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में कोई, क्योंकि मैं मालूम है मुझे, तुम लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हो करते हो साधु से, और इसे हम झूठ कह नहीं सकते, क्योंकि आचार्यों ने मना किया है कि तुम्हें क्या पड़ी कि उसने सांची बोली कि झूठ बोली। उसने क्या बोला? अरे तिरुला महाराज जी, वो तिरुला नहीं जी रही, अरे देख तो ले भला आदमी पहले। बोले क्या देख रहे महाराज, आप तो फालतू बातें करते हो। अरे भाई देखो भाई, ये बाल है ही नहीं महाराज, वो छुआ है, छुआ। अरे भाई तुमने देखा नहीं तो क्या महाराज, क्या देखना है आप फिर बातें कर। तो ये सारी बातें जो है शास्त्रों में स्पष्ट कहा, आपको ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। उसने कह दिया छुआ है तो है, अब तुम्हें बाल दिख रहा है तो कर दो अंतराय, उसको कोई दोष नहीं लगेगा, आप लोगों को कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन महाराज को यदि बाल समझ में आ रहा है, महाराज अंतराय कर लेंगे। अब तो देखो बाल निकला ना, तुमने झूठ बोला था, तो जिनवानी कहती ज्यादा मत डांटो, उसको कोई झूठ नहीं लगेगा, क्योंकि उसका भाव। तो ऐसी सारी बातें, क्योंकि गृहस्थ की भूमिका बड़ी विचित्र है, उसको सब कुछ मालूम है। महाराज को प्रधान करने के लिए सामने चींटी पड़ी है, कोई जानवर मरा पड़ा है, तो महाराज को लौटा देगा क्या? वो तुरंत झाड़ू लगाकर तुरंत उसको बचाने का प्रयास करेगा, चौकी रख देगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो ये यहाँ पर भावना प्रधानता की देखी जाती है, ऐसा माने। नमोस्तु गुरुवर। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। निर्यापक श्रमण मुनिषी सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मैं रुचि जैन जबलपुर से। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि जब कल्प भोग भूमि में कल्प वृक्षों से सामग्री प्राप्त होती है, तब एक ही कल्प वृक्ष दो व्यक्तियों को अलग अलग सामग्री उनके पुण्य के अनुरूप कैसे प्रदान करता होगा? मेरी जिज्ञासा है कि एक ही कल्प वृक्ष तो एक समान चीज ही उपलब्ध कराएगा दोनों जीवों को, या उनको अपनी पुण्य के अनुरूप सामग्री प्राप्त होगी? मेरी जिज्ञासा का समाधान। पहली बात तो है कि दो प्राणी हैं और 10 कल्प वृक्ष है, सामूहिक कल्प वृक्ष नहीं होते। प्रत्येक जोड़े के घर में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, हर व्यक्ति के पास होते। कोई एक दूसरे के घर में रहने नहीं जाते, कोई पंचायती नहीं है कि पंचायती नल लगा के सब लोग अपनी अपनी गगरी लेके जा रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, हर घर के अंदर 10 कल्प वृक्ष होते हैं। और घर कोई छोटा मोटा नहीं होता है, हजारों किलोमीटरों का एक घर होता है। 3 कोस की जिनकी काया है, 3 कोस क्या कहलाता है? और न 6 किलोमीटर 6 मील और 9 किलोमीटर की जिनकी काया है। अब 9 किलोमीटर की जब अपन 5 से 6 फुट के हैं
तो एक मंजिल 10 फीट की बनाई जाती है, और जिनकी 9 किलोमीटर की काया है, अब आप निकाल लेना कितनी ऊंची बनाई जाएगी। और जब ऊंचाई बनेगी तो लंबाई चौड़ाई, तो आंगन होते हैं, गार्डन होते हैं, बावड़ी होते हैं, बहुत बड़ा वैभव होता है। उनमें 10 कल्प वृक्ष होते हैं, और उन पर एक जोड़े का अधिकार होता है, दूसरा जोड़ा उन कल्प वृक्षों से नहीं मांगता। अब दोनों जोड़ों में तो अब कितना भेद आएगा, अब भगवान जाने, लेकिन फिर भी उन कल्प वृक्षों में इतनी क्षमता होती है कि जैसे मान लीजिए जो कल्प भोजन देता है, आप जितने प्रकार के संसार में भोजन है वो सब एक समय में देने की क्षमता रखता है। 1000 लोग अलग अलग मांग रहे हैं, मान लो जो एक साथ किसी ने दालें मांगी, किसी ने तुअर की दाल मांग ली, किसी ने मूंग की, किसी ने उड़द की, और काय की होती है, मसूर की, चने की, और एक साथ मांग ली तो वो सबको एक साथ देगा। किसी ने कहा रोटी चाहिए, पूड़ी चाहिए, पराठा चाहिए, वहाँ ये होता नहीं है, वहाँ का भोजन एक अलग ही होता है, कह रहा हूँ। तो भी उनमें इतनी क्षमता होती है, एक साथ वो देने की क्षमता रखते हैं, फिर भी हर घर में होता है। इसका उल्लेख पूर्वज जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर दिया कि जब सारे लोगों के अंदर कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिए, मात अकेले मरु देवी नाभि राय के घर में कल्प वृक्ष शेष बचे थे, तभी तो उनको पता नहीं चला। जनता आई तब पता चला कि अरे कल्प वृक्षों से भोजन मिलना बंद हो गया। तो ऐसा मानना चाहिए, वहाँ ये झगड़ा टंटा नहीं होता है। 2 प्राणियों के लिए और 10, प्रत्येक घर में 10-10 वृक्ष हैं, ऐसा मानना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।